अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम HEC की एप्लीकेशन को फिल करेंगे और कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे कि HEC की एप्लीकेशन को आपने अपलोड कैसे करना है। तो बेसिकली अपनी आईडी से कोई डमी अटेस्टेशन अपलोड करने की बजाय मैं HEC के बताए हुए पोर्टल पे ही उनकी जो चीज़ें अपलोड है उसकी मदद से आपको बताऊंगा कि HEC ने इस बारे में क्या कहा है कि आप कैसे अपनी आईडी क्रिएट करें और कैसे अपनी चीज़ों को अपलोड करें। सबसे पहले आपने HEC पोर्टल लिखना है, उसके बाद आपने इस ई सर्विस पोर्टल पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। जिन लोगों की आईडी बनी हुई है वो लोग डायरेक्ट साइन इन करेंगे, जिनकी आईडी नहीं बनी हुई वो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो जब आप यहाँ साइन अप पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पेज ओपन होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम है, देन आपका लास्ट नेम, नेशनलिटी पाकिस्तान, CNIC यहाँ पे आप मेंशन करेंगे और नीचे आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर अगेन आप अपना पासवर्ड रिपीट करेंगे और लास्ट पे यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। इस जगह पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे और इस जगह पे आप अपना ईमेल डालेंगे। ये डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। देन आपने जो ईमेल एंटर की होगी वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो कोड यहाँ पे आप एंटर करेंगे, आई एम नॉट रोबोट, इस पे क्लिक कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपको आ जाता है कि बसेस इसमें से कौन सी, यहाँ पे तो ट्रैफिक लाइट्स है, तो उस पर क्लिक किया और यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। दोबारा यहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा रिटर्न कर दिया जाएगा साइन इन वाले पेज पे। पहले लम्हे यहाँ पे अपना CNIC एंटर करेंगे। आप इस नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। इस पे आपका ऑटोमेटिकली CNIC लिखा होगा। नीचे आपको पासवर्ड का यहाँ पे पूछेंगे कि पासवर्ड आप अपना डालें। जो आपने पीछे पासवर्ड रखा है साइन अप करते हुए वो यहाँ पे लिखें और साइन इन कर दे। सीधा आप अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपका नाम और आपकी जो प्रोफाइल डिटेल्स है वैसे आपकी यहाँ पर शो हो रही होंगी। अब हमारा जो मेन काम शुरू होता है वो ये है कि डिग्री अटेस्टेशन के लिए कैसे अप्लाई किया जाए। यहाँ पे जो आपको किताब का ऑप्शन नजर आ रहा है इसको क्लिक करना है। ये आपकी डिग्री अटेस्टेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपके सामने ये पेज ओपन होगा और उसके बाद आपने यहाँ पे चेक मार्क कर देना है, टिक लगा देना है और यहाँ पे जो प्रोसीड लिखा है इसको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपके सामने 1 बाय 1 कुछ सेगमेंट्स होंगे, उनको आपने फिल करना है। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले होगा पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर, टाइटल आपने यहाँ पे मिस्टर लिख देना है, उसके बाद है फर्स्ट नेम, देन मिडल नेम, उसके बाद है लास्ट नेम, उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, मतलब आप जुड़वा है या सिंगल है। इन शॉर्ट आप शादीशुदा है या सिंगल है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद है जेंडर आपका कौन सा है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है, सही वाली आईडी कार्ड वाली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फादर नेम लिखना है। देन आपकी कॉन्टेक्ट इन्फो है, मेलिंग एड्रेस मतलब कि आपका जो घर का पता है, इस तरह का एड्रेस लिखिए कि कोई चीज़ अगर आपको डिलीवर करना चाहें आपके घर के पते पे तो वो आसानी से आपके घर में पहुंचा है। उसके बाद है कंट्री पाकिस्तान, सिटी जो भी आपकी सिटी है, लाइक मेरा फैसलाबाद है। डिस्ट्रिक्ट भी आप अपनी लिख लें, जो भी आपका बड़ा सिटी है तो आपका यहाँ पे भी वही सेम आएगा। आपको वैसे पता होता है आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद पोस्टल कोड, लाइक फैसलाबाद का है 38,000 तो आपका चेंज होगा। आपका जो भी है इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा, वो आसानी से मिल जाएगा आपको। देन उसके बाद है नेशनलिटी इन्फो, आइडेंटिफिकेशन टाइप, यहाँ पे आपने अपना CNIC मेंशन करना है और कुछ नहीं यहाँ पे लिखना। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, आपको अगले पेज पे ले जाएगा। ये अगला पेज है डिग्रीज की जो डिटेल है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो नो डिग्री येट, अभी तक कोई भी आपने अपनी डिग्री की इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं की, तो इसको आगे आपने कैसे करना है, यहाँ पे नीचे ऐड डिटेल्स ऑफ डिग्री आया तो इसको क्लिक करना है आपने। यहाँ पर डिग्री में आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री को सबसे पहले मेंशन करना है। बैचलर है तो बैचलर करें, मास्टर है तो आप मास्टर डिग्री को सबसे पहले मेंशन करेंगे। तो बैचलर है, उसके बाद आपका नीचे स्टार्ट डेट है, स्टार्ट डेट के बाद एंड डेट है। एंड डेट तो डिग्री के ऊपर भी लिखी होती है और स्टार्ट आप अक्टूबर की कोई डेट डाल, जिस साल मतलब डिग्री से कुछ 2 साल पहले, या अगर 4 साल की डिग्री है तो डिग्री के एंड होने से 4 साल पहले आप उस साल के अक्टूबर की डेट डाल दें। नीचे आप लिखेंगे नेम ऑफ डिग्री, डिग्री का नाम क्या है। अब यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे फ़र्क ये है
कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपअप मिलेगा जिसमें आपने सेलेक्ट करनी है आपकी डिग्री की टाइप कौन सी है। सपोज जैसा कि मैं लिखता हूँ BSc डबल मैथ फिजिक्स, तो आपने भी अपनी डिग्री का इस तरह करके यहाँ पे नाम मेंशन कर देना है। मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जो भी आर्ट्स है, साइंस है, कुछ भी है, यहाँ पे आप वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। इस पे लिखा है डिग्री सर्टिफिकेट अवार्डिंग इंस्टीट्यूट डिटेल। अब आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके हवाले से सारी डिटेल पूछी जाएगी। कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आएगा प्रोग्राम टाइटल। उसके बाद है यूनिवर्सिटी का जो डिग्री के ऊपर नेम है वो क्या है, कैंपस कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, रेगुलर है, प्राइवेट है या डिस्टेंस लर्निंग है, जैसे भी आपका। उसके बाद है इवनिंग है, मॉर्निंग है, देन एरिया ऑफ रिसर्च। अब यहाँ पे आपने अपना एरिया ऑफ रिसर्च लिखना है, मतलब कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है आपने वो लिखना है। लाइक मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कुछ भी हो सकता है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके डिग्री के ऊपर या ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ही होता है, और रोल नंबर भी आपकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ही होता है। अब ये सारा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपने ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब ये है कि पिछली जो भी आपने डिटेल अपनी डिग्री की बताई है वो सारी की सारी इस एप्लीकेशन के अंदर, इस पोर्टल के अंदर दर्ज कर दी जाएं। तो यहाँ पे अगर आपने अपना मास्टर का डिग्री ऐड किया है तो ऐड डिटेल्स ऑफ डिग्री अगेन करें, और बैचलर का डिग्री ऐड करें। अगर आपने बैचलर ही किया है तो यहीं पे स्टॉप कर दें, आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटर या मैट्रिक को ऐड नहीं किया जाता। अब जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक क्वेश्चनियर का टैब ओपन होगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इज योर नेम फादर्स नेम इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ ऑन योर CNIC एंड योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सेम। आपने यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं नो, अगर आपका हल्का फुल्का कोई माइनर सा आगे पीछे है, नेम स्पेल वगैरह ये वो, तो यहीं से आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, आपकी स्क्रूटनी नहीं होगी। तो अगर इस तरह का है कि आपको भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो आप येस पे क्लिक कर दें। उसके लिए एक फॉर्म होता है, मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी बताई हुई है, आपने कौन सा फॉर्म यूज़ करना है तो उसको यूज़ करें, आपका ये मसला हल हो जाएगा। अटेस्टेशन डिटेल्स आपने डालनी है कि यहाँ पे आपने लिखना है अटेस्टेशन थ्रू कोरियर, और अगर आप उसी पेज पे मोड ऑफ अटेस्टेशन में कोरियर की बजाय सिलेक्ट करते हैं अर्जेंट, तो उसमें आपसे जो HEC का सेंटर है करीब 3 रीजन के अंदर वो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे लाइक मैं लाहौर सेलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच यू वांट टू अटेस्ट, नीचे आपने मेंशन करना है कि कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटेस्ट करवाने हैं। तो आपकी जो बैचलर की डिग्री है या मास्टर की डिग्री है आपने उसी के ऊपर क्लिक करना है, उसको मेंशन कर देना है कि हमने ये अटेस्टेड करवाने हैं। देन उसी पेज पे आपको नीचे कुछ डिटेल्स मिलेंगी और यहाँ पे आपने इसको केयरफुली रीड करना है। सबसे पहले रीड करते हैं, प्लीज सेलेक्ट नंबर ऑफ पेजेस डॉक्यूमेंट टू बी अटेस्टेड। अब यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्टेड करवाने हैं वो यहाँ पे मेंशन करना। तो डिटेल्स ऑफ डिग्री इफ ऑलरेडी अटेस्टेड आपने यहाँ पे नो लिखना है, इससे पहले आपने कोई भी डिग्री अटेस्टेड नहीं करवाई, इसका मतलब ये है, तो इसको आपने नो कर देना है। तो नीचे अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री, तो आपने डिग्री को यहाँ पे 1 कर देना है। 0 होगा तो आपने यहाँ पे ऊपर इस बटन को प्रेस करके 1 कर देना है। नीचे ट्रांसक्रिप्ट, तो डेफिनेटली सब लोगों ने डिग्री के साथ साथ ट्रांसक्रिप्ट भी करवानी होती है, क्योंकि एक ही गो में अगर डिग्री करवा रहे हैं तो बेहतर है कि साथ ट्रांसक्रिप्ट भी करवा ली जाए। तो ट्रांसक्रिप्ट पे भी यहाँ एक पेज के ऊपर आपने क्लिक कर देना। अगर आप मास्टर की डिग्री करवा रहे हैं और बैचलर की डिग्री भी करवा रहे हैं तो यहाँ पे 2 कर दें। नीचे ट्रांसक्रिप्ट भी 2 होंगी आपकी, तो उसको भी यहाँ पे आप 2 कर लें। फोटोकॉपी के पेजेस करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ज़्यादातर बाहर होते हैं, उनकी डिग्री उनके पास होती है, वो अपने घर वालों को डिग्री की फ़ोटोकॉपी भेजते हैं और वो उस फोटोकॉपी को ऑथोराइज्ड करके यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू ही अटेस्टेड करवा लेते हैं। वो उन केसेस में कुछ ज़रूरी हो जाते हैं काम। तो आप अपने फर्स्ट टाइम पहले अपनी डिग्री तो करवा लें, उसके बाद ही फ़ोटोकॉपी हम करवाएंगे, उसकी तरफ कुछ सोचेंगे। तो यहीं पे मेंशन हो जाएगा आपकी टोटल फ़ीस कितनी होगी। तो आपने यहाँ पे अगर 2 डिग्रीज अपनी सेलेक्ट कर ली हैं तो आपका फ़ोटोकॉपी यहाँ से निकाल दिया जाए तो 2 डिग्री का आपका 2000 हो जाएगा। यहाँ पे 700 ऐड है फ़ोटोकॉपी का। फ़ोटोकॉपी आप नहीं करवा रहे तो आप सिर्फ अपनी डिग्रीज को अटेस्टेड करवा रहे हैं। अगर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है तो 2000 होगा। अगर 2 डिग्री 2 ट्रांसक्रिप्ट है तो 4000 हो जाएगा। उसको मतलब कि 1000 से मल्टीप्लाई करते जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है जितनी जितनी आपकी
डिग्री की फ़ीस है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से नेक्स्ट जब आप करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। पिछले वाले पेज पे बता दूं कि वहाँ पे आपको अगर 2 डिग्री मतलब कि 1 डिग्री एक ट्रांसक्रिप्ट है तो 2000 फ़ीस होगी, लेकिन अगर आप अर्जेंट मोड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें 5000 ऐड हो जाएगा। तो जब आप नेक्स्ट करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड की तरफ, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, और आपका जो CNIC है उसको आपने खुद से स्कैन नहीं करना। लाइक बहुत सारे लोग मोबाइल स्कैनर यूज़ करते हैं, आपने वो यूज़ नहीं करना। किसी अच्छे फ़ोटो स्टूडियो में जाना है या फ़ोटोकॉपी वाली शॉप में जाना है और उनको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स देके उनको कहना है कि इन सब को स्कैन करके मुझे PDF फॉर्म में दे दें। उनको जितनी अच्छे से डिटेल भेजेंगे उतनी जल्दी आपकी स्क्रूटनी हो जाएगी। तो CNIC कॉपी फ्रंट पेज यहाँ पे, बैक कॉपी वो यहाँ पे हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे आपने कॉपी ऑफ डिग्री अटैच करनी है, वो अपलोड कर दें। देन आप कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे वो अटैच कर दें। तो जब आप इसको अपलोड कर देंगे तो देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा इसको डिलीट करने का या व्यू करने का। आपने जो अटैच किया है उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा कोई अच्छी सॉफ्ट कॉपी आपके पास पड़ी है वो दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, उसको व्यू भी कर सकते हैं आप। बाकी आप अपनी दूसरी कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट भी इसको देख सकते हैं कि कैसे आपने अपलोड की है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, आपके पास ऑप्शन आएगा कि नीचे आपने अपना मैट्रिक और इंटर का डिग्री भी और रिज़ल्ट कार्ड भी, मतलब कि जो सनद है इंटर की वो भी आपने अपलोड करनी है, उसका रिजल्ट कार्ड जिसे प्रोविजनल कहा जाता है वो भी अपलोड करना है। इसी तरह मैट्रिक की भी जो आपको सनद मिलेगी वो भी अपलोड करनी है, और उसका जो प्रोविजनल मिला है वो भी आपने अपलोड करना है। इन केस दो ऑप्शन होते हैं ना, इन केस अगर आपके पास सिर्फ सनद है या सिर्फ रिजल्ट कार्ड है एट द टाइम ऑफ अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो आप एक ही डॉक्यूमेंट को दोनों जगह पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ एप्लीकेशन डिटेल आ जाएंगी। एक दफ़ा सारी एप्लीकेशन का आपका खुलासा आ जाएगा, ओवरव्यू आ जाएगा। आपकी एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो जाएगा, आपका मोड ऑफ अटेस्टेशन है अर्जेंट है वो आ जाएगा, आपका जो सेंटर है वो आएगा, CNIC पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आपने चेक मार्क कर देना है। प्लीज़ इंश्योर दैट देयर इज़ नो वेरिएशन इन योर नेम फादर नेम, या मतलब आपकी डिग्रियाँ CNIC में कोई गलती नहीं, इसको चेक मार्क कर दें। और लास्ट पे यहाँ आप चेक मार्क कर देंगे मैंने इसको केयरफुली पढ़ लिया है। देन आप यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें। जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको व्यू टास्क डिटेल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जब आप व्यू करेंगे तो आपको आपका जो आईडी है यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी वो यहाँ पे व्यू हो जाएगा। दैट मीन कि आपकी जो आईडी है वो जनरेट हो चुकी है, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जब आपकी स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाती है तो आपको यहाँ पे एक कैलेंडर शो होता है जिसमें जो ब्लर लाइंस हैं, ब्लर डेट्स हैं, वो तो आपको अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है, सारी सीट्स कंप्लीट है, पैक है। तो यहाँ से आगे आपको कंटिन्यू करना होगा, आपको कौन से मंथ में कौन सी डेट चाहिए। तो डेफिनेटली सब लोग पहली ही जो फुर्सत मिल रही होती है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे आपको टास्क असाइन टू मी में अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पे नज़र आ रही है, तो वो आपने खुद ही सिलेक्ट की है, तो उस डेट को आपने डेफिनेटली वहाँ पे पहुँचना है, लेकिन उससे पहले उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको पूरे करने होंगे। देन उसके बाद आपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ें मेंशन होगी वैसे वैसे आपने इसको करते जाना है। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी है, कोई सवाल है आप, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।